गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वी आर इंग्लिश एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। कल मैंने आपको बताया था कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद जब कोई वर्ब आती है सिंगुलर आती है, जब कोई नाउन आता है तो प्लूरल आता है। और उसके साथ मैंने ये भी बताया था इन सबके साथ जब रिलेटिव प्रोनाउंस आता है तो उसके जस्ट पहले जो भी नाउन आता है वो प्लूरल होता है। प्लूरल तो वर्ब ही सब्जेक्ट हम उसी को मानते हैं, जो रिलेटिव प्रोनाउंस पहले आता है हम उसी को सब्जेक्ट मानते हैं और उसी के अनुसार हम वर्ब लगाते हैं। ठीक, तो कल मैंने एक रूल छोड़ा हुआ था थोड़ा सा, जैसे वन ऑफ ही इज वन ऑफ द बॉयज हु इज आर हेल्पफुल, हु इज आर हेल्पफुल। ठीक, वैसे ही इज ओनली ऑफ द बॉयज हु इज आर हेल्पफुल। आइए यहां समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं हम लोग। क्या है? ही इज वन ऑफ द बॉयज who is या are helpful। ठीक, क्या है? he is one of the, मैंने बताया था पहले ही आपको कि जब चाहे each ऑफ आ जाए, any ऑफ आ जाए, either ऑफ, neither ऑफ, none ऑफ, कुछ भी आ जाए, इसके बाद जो भी नाउन आएगा प्लूरल रहेगा। यह प्लूरल नाउन है। और ये क्या है आपका? रिलेटिव प्रोनाउन है। ये क्या है आपका? रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये क्या है आपका? रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जो आएगा हम उसको क्या मानेंगे? सब्जेक्ट मानेंगे। क्या मानेंगे? सब्जेक्ट मानेंगे। ठीक है, जब यहां ये सब्जेक्ट आया, प्लूरल आया, जब सब्जेक्ट प्लूरल आया तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। मतलब ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। और इसमें देखिए डिफरेंसेस क्या है ये हम देख लेते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या था, वहां भी बहुत मतलब वन ऑफ द बॉयज मतलब सारे बच्चे हेल्पफुल है, लेकिन वो उनमें से एक है, मतलब वो उनमें से एक है जो हेल्पफुल है। ठीक है, अब इसका क्या है? ही इज ओनली वन ऑफ द बॉयज हु is या are, who is या are helpful, who is या are helpful। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ क्या वहां मतलब वहां बहुत ढेर सारे बच्चे हैं, मतलब बहुत ढेर सारे बच्चे हैं, वो केवल एक ऐसा बच्चा है जो हेल्पफुल है। मतलब यहाँ पर केवल एक की बात कर रहा है। जब ओनली आ जाएगा तो रूल चेंज हो जाएगा। तब यहाँ पर हम इज ना लगा, यहाँ आर ना लगा के हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। इसको आप याद रखिएगा कि जब वन ऑफ के पहले ओनली आ जाए तो रूल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर एक की बात होती है इसलिए हम इज लगाते हैं। ठीक है, नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिखिएगा, जब वाक्य में वन ऑफ के पहले, जब वाक्य में वन ऑफ के पहले ओनली आए तो नियम बदल जाता है। नियम बदल जाता है। ठीक, देखिएगा, जैसे लिख लीजिएगा, मिस्टर शर्मा is only one of the officers who is या are alert। देखिएगा क्या है? मिस्टर शर्मा आया। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ओनली आ गया। ओनली के बाद जब मतलब वन ऑफ वर्ड जस्ट पहले जब ओनली आएगा तो वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर लगेगी। वर्ब कैसी आ जाएगी? सिंगुलर आ जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत ढेर सारे वहां बहुत ढेर सारे ऑफिसर्स है, लेकिन जो मिस्टर शर्मा है उसमें उनमें से क्या है? वो हेल्पफुल है। क्या है? वहां पे अलर्ट है, सॉरी वहां पे वो अलर्ट है। ठीक है, यहाँ पे आर ना हो, क्या होगा? इज होगा। ठीक, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम दूसरा रूल पढ़ते हैं, इसको नोट करिए, फिर दूसरा रूल हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसको हटा रहे हैं, फिर रूल नंबर हम 6 है जो 7 था रूल डाल लीजिएगा। हम आपको रूल बता रहे हैं। ठीक है,
अब मैं आपको जो नया रूल पढ़ाने जा रहा हूँ इसको ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब ये वाक्य में आते हैं जैसे एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, बिसाइड्स, इंक्लूडिंग, इन एडिशन टू, accompanied by, अनलाइक, रेदर देन, ठीक। जब ये वाक्य में आते हैं इनके पहले जो सब्जेक्ट आता है उसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, मतलब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, ठीक है। तो यहाँ आप नियम यहाँ डाल लीजिएगा, जो भी रूल नंबर हो हम आगे आपको लिखा रहे हैं, ठीक है। लिखिएगा, जब वाक्य में एज वेल एज, जब वाक्य में एज वेल एज, along with, as well as, along with, together with, ठीक है, with together, besides, including, in addition to, accompanied by, unlike, rather than, के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब लगाते हैं, क्या बताया मैंने आपको, एज वेल एज, along with टुगेदर, ठीक है, बिसाइड्स, इंक्लूडिंग, इन एडिशन टू, accompanied by, अनलाइक, रेदर देन, के पहले आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब लगाते हैं, मतलब इस वक्त पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार वर्ब लगाएंगे। वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, ठीक। आइए एक एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको एग्जांपल पहला देखिएगा क्या है। द चेयरमैन as well as the board members is expected to attend, ठीक। अब यहां पे expected to attend, ठीक। नेक्स्ट लिखिएगा, everyone लिखिएगा,
the mother the mother the mother the mother with her the mother with her 4 children, the mother with her 4 children has या have been has या have been has या have been has या have been rescued। ठीक है, इसको देखिएगा, यहाँ क्या है, द चेयरमैन एज वेल एज, मतलब चेयरमैन और उसके साथ ही जो बोर्ड के मेंबर थे, मतलब बोर्ड के सदस्य थे, वो भी आने वाले थे। ठीक है, वो भी आने वाले हैं। ठीक, यहाँ पे क्या है, ये देखिए, द चेयरमैन आया, एज वेल एज आया। ठीक है, ये क्या आया, एज वेल एज आया। इसके पहले क्या आया, चेयरमैन आया, और ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि एज वेल एज, क्योंकि यहाँ पे बताया कि इसके पहले जो आएगा उसी को हम सब्जेक्ट मानेंगे और उसी को अनुसार हम वर्ब लगाएंगे। यहाँ पे इज लगेगा, वर्ब लगेगा, इज लगेगा, वर्ब लगेगा। तो यहाँ पे देखो चेयरमैन है, चेयरमैन सिंगुलर है प्लूरल है, तो चेयरमैन सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, इज लगेगा, वर्ब नहीं लगेगा, इज लगेगा, वर्ब नहीं लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, द मदर विथ हर 4 चिल्ड्रेन, द मदर विथ हर 4 चिल्ड्रेन हैज या हैव बीन रेस्क्यूड, मतलब माँ के साथ उसके 4 बच्चों को ही बचा लिया गया, मतलब माँ के साथ उसके 4 बच्चों को ही बचा लिया गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ विथ आया, क्या आया, ये विथ आया, ये विथ आया। ठीक है, और विथ के पहले क्या आया, मदर आया। मदर प्लूरल है सिंगुलर, तो विथ के पहले जो आएगा वही सब्जेक्ट काम करेगा। तो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, प्लूरल रहेगा, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो मदर सिंगुलर है, प्लूरल तो सिंगुलर है, तो इसके अनुसार यहाँ पर क्या लगेगा, हैज लगेगा, हैव लगेगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा, हैज लगेगा, क्या लगेगा, हैज लगेगा, क्या हो जाएगा, हैज बीन रेस्क्यूड। मेक अ नोट ऑफ इट, इसको आप नोट करिए, फिर आपको हम एग्जांपल्स और बताते हैं। ठीक है, इसको आप हटाइएगा, इसको हटाते हैं, फिर आपको दो और बताते हैं। ठीक है, तीसरा देखिएगा, everyone besides the candidates beside the candidates beside the candidates is या are allowed is या are allowed to enter। ठीक, is या are allowed to enter। चौथा लिखेगा, the house including all the furniture was या were
sold for 50 lakhs, 50 लाख। ठीक, अब यहां पर देखिएगा एवरीवन बिसाइड्स द कैंडिडेट्स, मतलब कैंडिडेट्स के अतिरिक्त, ठीक है, यहाँ पे मतलब कैंडिडेट्स के अतिरिक्त वहां पे सबका आना अलाउड था, सबका आना अलाउड था, मतलब प्रवेश। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया, एवरीवन आया। अब यहाँ पे एवरीवन आया, मैंने क्या बताया था, एवरीवन कैसे सब्जेक्ट काम करता है, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर का काम करता है। तो बिसाइड के पहले क्या आया, एवरीवन आया। बिसाइड के पहले क्या आया, एवरीवन आया। बिसाइड के पहले क्या आया है आपका, बिसाइड के पहले एवरीवन आया है। ठीक है, एवरीवन के हिसाब से क्या लगेगा यहाँ पे, इज या आर, तो यहाँ क्या लगेगा, इज लगेगा। क्या लगेगा, इज लगेगा। द हाउस इंक्लूडिंग ऑल द फर्नीचर वाज या वर सोल्ड फॉर 50 लाख। ठीक है, मतलब घर फर्नीचर्स को मिला के, घर और फर्नीचर्स को मिलाकर, सब फर्नीचर्स को मिलाकर 50 लाख में बेच दिया गया, 50 लाख में बेच दिया गया। यहाँ द हाउस आया है, ए इंक्लूडिंग है। ठीक है, ए इंक्लूडिंग है, इसके पहले क्या सब्जेक्ट काम कौन सा कर रहा है, हाउस कर रहा था। हाउस सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर सब्जेक्ट काम कर रहा था। यहाँ पर वाज या वर, यहाँ पर क्या लगेगा, वाज लगेगा। ठीक है, मेक अ नोट ऑफ इट, इसको आप नोट करिए, इसको आप नोट करिए, फिर आपको एक दो एग्जांपल और बताते हैं। ठीक, समझ में आया, फिर से एक बार देख लीजिएगा। एवरीवन यहाँ आया है, मैंने पहले ही बताया था, एवरीवन, समवन, एनीवन, नथिंग, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करते हैं और उनके साथ जो आती है सिंगुलर सब्जेक्ट आती है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट आया है। यहाँ पे बिसाइड आया है, बिसाइड पहले एवरीवन आया है, सब्जेक्ट काम कौन कर रहा है, एवरीवन कर रहा है। यहाँ इंक्लूडिंग आया, इंक्लूडिंग पहले क्या है, हाउस आया है। द हाउस इंक्लूडिंग ऑल द फर्नीचर्स या फर्नीचर्स होगा, यहाँ क्या होगा, फर्नीचर्स होगा। ठीक,